आज का वीडियो पहला सवाल हो जाएगा, मछली किस अंग से सांस लेती है। दोस्तों मछली जो है वह इनमें से कौन से अंग से सांस लेती है, तो यह हो जाएगा गिल। ऑप्शन नंबर बी, गिल से मछली सांस लेती है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा। चलिए अगला सवाल, भारत का राष्ट्रीय पुस्तक कौन सी है। दोस्तों इनमें से राष्ट्रीय पुस्तक की बात करें तो यह हो जाएगा संविधान। भारत का राष्ट्रीय पुस्तक संविधान है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, किस प्रजाति को कश्मीरी हिरन भी कहा जाता है। देखिए कश्मीरी हिरन जो है इनमें से कहते हैं हांगुल को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है हांगुल आपका सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ पर स्थित है। दोस्तों भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर की बात करें तो इनमें से हो जाएगा चेन्नई में। ऑप्शन नंबर बी, चेन्नई में भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। दोस्तों वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिहार राज्य में, यानी कि आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन का डी, बिहार राज्य। चलिए अगले सवाल है, भारत की प्रमुख फसल कौन सी है। दोस्तों इनमें से भारत की प्रमुख फसल यह हो जाएगा चावल, यानी ऑप्शन डी, चावल, जो कि बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, खारे पानी में रहने वाले मगरमच्छ कहाँ पाए जाते हैं। देखिए खारे पानी में रहने वाले मगरमच्छ जो है यह पाए जाते हैं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही जवाब रहेगा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ओखला पक्षी अभयारण्य कहाँ पर स्थित है। दोस्तों ओखला पक्षी अभयारण्य की बात करें तो यह हो जाएगा एनसीआर क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर बी, एनसीआर क्षेत्र में ओखला पक्षी अभयारण्य अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत रत्न पुरस्कार पर कौन सी आकृति बनी होती है। देखिए भारत रत्न पुरस्कार पर जो आकृति बनी होती है इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सूर्य की, यानी कि आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, सूर्य की आकृति बनी होती है भारत रत्न पुरस्कार पर। तो देखिए अगला सवाल है, भारत में सबसे अधिक वन किस राज्य में है। दोस्तों भारत में सबसे ज्यादा वन यानी कि जंगल कौन से राज्य में है, तो यह मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश, जो कि आपका सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, लाल अंगूर किस देश में पाया जाता है। दोस्तों लाल अंगूर जो है यह पाई जाती है जापान में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, जापान, जो कि आपका सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, मनुष्य के शरीर में तेजाब कहाँ पाई जाती है। देखिए मनुष्य के शरीर में तेजाब जो है यह पाई जाती है पेशाब में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, पेशाब आपका सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो यह हो जाएगा उत्तराखंड राज्य में। ऑप्शन नंबर ए जो है उत्तराखंड राज्य आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, कौन से फल में सभी विटामिन पाए जाते हैं। देखिए सभी प्रकार के विटामिन इनमें से कौन से फल में पाई जाती है, केला, अनार, सेब या फिर पपीता। तो यह पाई जाती है पपीते में। ऑप्शन नंबर डी, पपीता, जो कि आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, सिमलीपाल बायो रिजर्व कहाँ पर स्थित है। दोस्तों सिमलीपाल बायो रिजर्व की बात करें तो यह हो जाएगा उड़ीसा राज्य में। ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा राज्य, जो कि आपका सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, मानव शरीर का कौन सा अंग सबसे बड़ा होता है। देखिए मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग इनमें से हो जाएगा त्वचा। ऑप्शन नंबर बी, त्वचा, जो कि भारत का बोल रहा हूँ, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है। तो देखिए आपका अगला सवाल है, राष्ट्रगान गाने की परंपरा किस देश ने शुरू की थी। दोस्तों राष्ट्रगान गाने की परंपरा को शुरू करने वाला देश इनमें से हो जाएगा जापान। ऑप्शन नंबर बी, जापान ने राष्ट्रगान गाने की परंपरा को शुरू किया था। चलिए अगला सवाल है, भारत का किस नदी में सोना मिलता है। देखिए भारत के वह नदी जहां पर सोना पाई जाती है इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्वर्ण रेखा नदी में सोना पाई जाती है। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा, स्वर्ण रेखा नदी। चलिए अगला सवाल, शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। शिव कुमार शर्मा का संबंध हो जाएगा इनमें से संतूर से। ऑप्शन नंबर सी, संतूर, जो कि सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है, बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है। देखिए बल्ब का तंतु जो है इनमें से बनी होती है टंगस्टन का, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है टंगस्टन बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत में पहला कंप्यूटर कहाँ बनाया गया था। तो भारत में जो पहला कंप्यूटर है यह बनाई गई थी कोलकाता में। ऑप्शन नंबर डी जो है कोलकाता आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है, कौन एक भारतीय शास्त्रीय बांसुरी वादक थे। देखिए इनमें से एक भारतीय शास्त्रीय बांसुरी वादक यह हो जाएंगे हरिप्रसाद चौरसिया। ऑप्शन नंबर बी जो है हरिप्रसाद चौरसिया बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारत के किस शहर में जंतर मंतर स्थित है। दिल्ली में, लखनऊ में, मुंबई में या फिर बेंगलुरु में। तो यह दिल्ली में है। ऑप्शन नंबर ए जो है दिल्ली आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है, मलेरिया रोग सबसे पहले कहाँ पाया गया था। देखिए मलेरिया रोग जो है सबसे पहले पाई गई थी अफ्रीका में। ऑप्शन नंबर डी जो है अफ्रीका आपका सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है, पोलियो रोग किसके कारण फैलता है। देखिए पोलियो रोग फैलने का जो मुख्य कारण है इनमें से हो जाएगा विषाणु। ऑप्शन नंबर बी, विषाणु के कारण पोलियो रोग फैलता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्न में से कौन एक भारतीय गायक है। दोस्तों इनमें से जो कि एक भारतीय गायक है यह हो जाएंगे भीमसेन जोशी। ऑप्शन नंबर डी जो है भीमसेन जोशी आपका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। देखिए मनुष्य में आयोडीन की कमी से जो रोग होते हैं यह हो जाएगा घेंघा रोग। ऑप्शन नंबर डी, घेंघा रोग, जो कि मनुष्य में आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है। अगला सवाल है, 7 टापुओं की शहर किसे कहा जाता है। देखिए 7 टापुओं का शहर जो है इनमें से कहते हैं मुंबई को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है मुंबई आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, सोनल मानसिंह भारतनाट्यम और किस नृत्य से संबंधित है। देखिए सोनल मानसिंह भारतनाट्यम यह संबंधित है ऑप्शन नंबर ए, ओडिसी से। ऑप्शन नंबर ए जो है ओडिसी बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत इनमें से हो जाएगा आंवला। ऑप्शन नंबर डी, आंवला, जो कि विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है, बद्रीनाथ धाम किस राज्य में स्थित है? बद्रीनाथ धाम इनमें से कौन से राज्य में है? कर्नाटक, राजस्थान, उत्तराखंड या फिर जम्मू कश्मीर? तो यह हो जाएगा उत्तराखंड राज्य में, ऑप्शन नंबर सी उत्तराखंड, जो कि आपका सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है, बिरजू महाराज किस नृत्य से संबंधित है? दोस्तों बिरजू महाराज जो है इनमें से संबंधित है कैथक से, ऑप्शन नंबर सी कैथक, जो कि आपका सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है, रामायण का रचना किस काल में हुआ था? रामायण की रचना जो है यह हुआ था शुंग काल में, ऑप्शन नंबर सी शुंग काल, जो कि सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 34 है, आयरन शब्द का संबंध किस खेल से है? दोस्तों आयरन शब्द का संबंध इनमें से हो जाएगा गोल्फ से, ऑप्शन नंबर सी गोल्फ, जो कि बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है, सोमेश्वर की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? सोमेश्वर की पहाड़ी जो है इनमें से हो जाएगा बिहार राज्य में, ऑप्शन नंबर सी बिहार राज्य, जो कि आपका सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 है, जैविक मरुस्थल किस नदी को कहा जाता है? देखिए जैविक मरुस्थल इनमें से कहते हैं दामोदर नदी को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी दामोदर नदी, जो कि आपका सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 है, हरित लवक की खोज किसने की थी? दोस्तों हरित लवक की खोजकर्ता इनमें से हो जाएंगे सिम्बर, ऑप्शन नंबर बी सिम्बर, जिन्होंने हरित लवक की खोज किया था। इस वीडियो को आप लोग लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो में टोटल 80+ क्वेश्चन है, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 है, कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? दोस्तों कन्नौज का युद्ध जो हुआ था यह हुआ था 1540 में, ऑप्शन नंबर सी जो है 1540, आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 है, भारत के कर्क रेखा पर स्थित कौन सा शहर है? दोस्तों इनमें से कर्क रेखा पर स्थित शहर कौन से हैं? दिल्ली, रांची, लखनऊ या फिर इलाहाबाद? तो ऑप्शन में दिए गए ऑप्शन में से राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, रांची, जो कि कर्क रेखा पर स्थित शहर है। चलिए अगला सवाल, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? दोस्तों नागार्जुन सागर बांध की बात करें तो इनमें से हो जाएगा कृष्णा नदी पर, ऑप्शन नंबर ए जो है कृष्णा नदी, आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 है, गिर का सुरक्षित वन किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों गिर का जो सुरक्षित वन है इनमें से प्रसिद्ध है शेर के लिए, ऑप्शन नंबर सी शेर, जो कि आपका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी की प्रवाह का मापन यंत्र कौन सा है? दोस्तों पानी की प्रवाह का मापन यंत्र इनमें से हो जाएगा हाइग्रोमीटर, ऑप्शन नंबर सी हाइग्रोमीटर से पानी की प्रवाह मापन यंत्र की जाती है, मापन की जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 है, इनमें से कितने बोल रहा हूँ, किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी? देखिए अकबर की जीवन कथा लिखने वाले इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का डी अबुल फजल, अबुल फजल ने अकबर की जीवनी कथा लिखी थी। चलिए अगला सवाल, किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? देखिए जिंदा पीर जो है इनमें से कहते हैं औरंगजेब को, यानी कि ऑप्शन नंबर डी औरंगजेब, आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 है, किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता है? देखिए मुगल शासक जिनको आलमगीर कहते हैं यह हो जाएंगे औरंगजेब, ऑप्शन नंबर सी औरंगजेब को आलमगीर भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, खट्टे फलों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? देखिए खट्टे फलों में पाए जाने वाले अम्ल इनमें से हो जाएगा साइट्रिक अम्ल, ऑप्शन नंबर बी साइट्रिक अम्ल, जो कि मुख्य रूप से खट्टे फलों में पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है? दोस्तों इनमें से सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय की बात करें तो यह हो जाएगा नालंदा विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर बी नालंदा विश्वविद्यालय, जो कि आपका सही जवाब है। चलिए अगले सवाल है, पल्लवों की राजधानी का नाम बताइए। देखिए पल्लवों की राजधानी जो है इनमें से हो जाएगा कांची, ऑप्शन नंबर ए कांची, जो कि पल्लवों की राजधानी थी। चलिए अगले सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49, कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? देखिए कुत्ते के काटने पर जो रोग होते हैं इनमें से हो जाएगा रेबीज, ऑप्शन नंबर सी रेबीज, जो कि कुत्ते के काटने पर होती है। चलिए अगले सवाल है, भारत के साथ कुल कितने देशों की सीमा लगती है? देखिए भारत के साथ कुल मिलाकर के देशों की संख्या जो कि टोटल 7 देशों की संख्या लगती है, ऑप्शन नंबर बी 7 देश, जो कि सही जवाब हो जाएगा।